एडम पेयर ने ऑफिशियल किया है कि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर हो चुका और इतना सुनने के बाद ही पॉल हेमन की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और जब आता है सेथ रॉलिंस मारता है स्टील चेयर पॉल हेमन के बैक में फिर से एक बार। कहानी ऐसी थी, यहाँ पे फिर बंदा स्ट्रोम के लिए तैयार हो चुका था। अब वो स्ट्रोम मारेगा पॉल को और उसकी कहानी कर देगा खत्म। लेकिन भाई रुको, थोड़ी देर रुको, क्योंकि यहाँ पे आ गया है गुंथर। गुंथर कहाँ से पता ही नहीं, गुंथर आ गया और स्लीपर होल्ड में डाल दिया सेथ फ्रिकन रॉलिंस को और ऑफिशियल कर दे कि उनका मैच होने वाला रेसलमेनिया के लिए। अभी कहानी क्या थी, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो कहानी थी। लेकिन कहानी शिफ्ट हो गई, यहाँ बीच में आया गुंथर, तो अभी कहानी का पूरा पेवट ले लिया है सेथ वर्सेस गुंथर ऑफिशियल फॉर द रेसलमेनिया के लिए। तो ये कुछ चीज हुई आज के पूरे रॉ शो में। और डेफिनेटली आज के रॉ में भाई रोमन रेंस सीएम पंक, ये दोनों हदें पार तो कर ही रहे भाई। इनकी हदें को कोई सीमा ही नहीं है। आज फिर से आप इन दोनों का सेगमेंट हुआ था जहाँ पे रोमन रिंग्स ने कुछ नहीं किया। आज जो कुछ किया वो सीएम पंक ने किया है। सीएम पंक ने जीटीएस हिट किया, सीएम पंक ने पावर बॉम्ब मारा है। बहुत सारी चीजें आज के रॉ के शो में हुआ है, उसकी आज बात इन डिटेल कर लेंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले आज के पूरे रॉ शो के बारे में, जहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा शॉक था कि यहाँ पे आ गए थे कोडी रोड्स। कोडी आया भाई, यहाँ पे कोडी कैसे आ गया ऑन द रॉ शो। बंदा आता है रिंग के अंदर, कुछ बोले, उसके पहले पे स्टेफनी मैकमैन का म्यूजिक हो चुका है हिट। बंदी आई, आज कैसे आई क्यों आई पता ही नहीं, लेकिन दैट वाज अ शॉक। वो आती है और यहाँ पे बात करती है कि भाई तेरा अपोनेंट जो कि है ऑर्टन, रैंडी ऑर्टन, वो तेरे को छोड़ने वाला है नहीं। वो फिलहाल एक अलग माइंडसेट में जा चुका है जो कभी था ही नहीं उसका। सो यू आर गोइंग टू बी लास्ट टाइम लिसन कि भाई तू रेसलमेनिया हैज चैंपियन जा रहा है और तू बस आखिरी बार अनाउंसमेंट सुनेगा बिफोर द मैच, उसके बाद तू चैंपियन नहीं रहने वाला। और यहाँ पे लगा भाई कोडी को, भाई क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है और क्यों बोल रही है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप ने बातें उनके फादर के बारे में, यानी कि डस्टी रोड के बारे में कुछ बातें किया था। और फिर जब बाद में कोडी ने अपने माइक लिया तो कोडी ने कहा यार अगर तूने मेरे फादर की बात किया है, अगर मैंने तेरे किया तो क्या होगा। तो दैट लाइन वाज वेरी हिटिंग। लेकिन उसने कह दिया एट द एंड की स्टेफनी को यू नो व्हाट, थैंक यू, इतना बोल के कहानी कर दी खत्म। सो आई डोंट फील कि कुछ ऐसी कुछ कहानी हो रही है जो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मे बी कोडी रोड्स का अलग सा वर्जन दिखा देना वो लग रहा है मुझे वही हिट होता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों बढ़ते आ गए, चलो बात कर ले आज का पहला मैच जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था। और इस चीज के लिए ऑफिशियल किया था कि भाई अपने आइसो स्पीड ये रिंग सेट के ऊपर बैठने वाले थे आज। और इनको ऑलरेडी कर्स तो किया ही था जो कि बैक्स के ऊपर आज भी दिखाई दिया था। तो मैच होता स्टार्ट होता है। मैच की अगर बात करें स्ट्रीट फाइट मैच था जो कि ट्रैश कैन पर के जो पहला है वो अलग कहानी थी, बढ़िया फील हुआ। लेकिन जब यहाँ पे एल नाइट आगे बीच में इंटरप्शन कर लिया था तो बाद में यहाँ पे आइसो स्पीड गलती से रिंग सेट के ऊपर गिर गए थे। ठीक है, तो बाद में उन्होंने लिया भाई ब्रास नकल अपने हाथ में। और जब एल नाइट को अपना हाथ लगाया ही वाज जस्ट टर्न अराउंड और गलती से वो हिट हो गया एल नाइट को। फिर बाद में कहानी क्या थी, रिंग के अंदर पूरा कहानी पलट गई और यहाँ पे जीत चुके विजन और बन चुके नए टैग टीम चैंपियंस। ओहो कहानी क्या थी, टाइटल चेंज हुआ और यहाँ पे आइसो स्पीड को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या ही कर लिया। और जब बैकस्टेज के ऊपर यहाँ पे सारे बंदे होते विजन के विद आइसो स्पीड, तो यहाँ पे आइसो स्पीड बोलते भाई जो कुछ हुआ ना वो गलती से हुआ है। लेकिन इसके ऊपर कह दिया लोगन पॉल ने भाई देगा जो तुमने गलती से भी कह रहा, लेकिन अभी तेरे भी यहाँ पे दुश्मन हो चुके हैं, एल नाइट तेरा दुश्मन हो चुका है और ऊसोस भी तेरे भी दुश्मन हो चुका है, ऐसा कह दिया। सो ही वाज वेरी मतलब क्या कहते डर गया था। लेकिन बाद में आया भाई पॉल हेमन, समझा दे क्या कुछ टेंशन है, ठीक है जा तू इन दोनों बंदे के साथ डिनर कर और बस शांत रही, ये दोनों बंदे संभाल लेंगे, ऐसा कह दिया और वो चले गए। लेकिन यहाँ पे आ जाते एडम पेयर बोलते भाई तेरा मेल्स तूने चेक किए क्या। और एडम पेयर की इस बात के बाद वो बोलता है पॉल हेमन क्या तूने डेट के लिए कुछ मैसेज किया है। तो वो उसने थोड़ा इग्नोर किया और ये कुछ सेंस सपाटा हो गया भाई जो कहानी थी इसके ऊपर। तो बात कर ली फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते, बात कर ली वुमेन्स डिवीजन का टैग टीम मैच जो चैंपियनशिप के लिए था। तो यहाँ पे मैच था लायरा एंड बेली वर्सेस इरेजिस्टिबल फोर्स का मैच था। तो इस वाले मैच में दोस्तों डेफिनेटली ऐसा फील हुआ जैसे टाइटल चेंज होता है, लेकिन उससे पे आ रही निक्की बेला और ब्राय बेला, चार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, मैच होगा डिस्क्वालीफाई। लेकिन क्या बात कर ले भाई कुछ चीज हमेशा होती है इस वाले पूरे सिनेरियो में। इनका मैच वैसे ऑफिशियल भी हुआ, ठीक है
तो ये पूरा सीन ऑफिशियल हो चुका है, पूरा chaotic माहौल ऑफिशियल एट रेसलमेनिया होने भी वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते आगे बात कर ले पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन मैच था, जहाँ पे छोड़ दो भाई, इस वाले मैच को छोड़ दो, इस वाले मैच को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वाले मैच को जीत चुके हैं कोफी किंगस्टन को हरा के पेंटा विद द मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर एट द एंड, और उन्होंने ऑफिशियल किया कि मैं एट द रेसलमेनिया जा रहा हूँ इन द लैडर मैच रहने वाला फॉर द आईसी चैंपियनशिप, जब रूसो होने वाले, वहाँ पे एमसी डोनाल्ड होने वाले, जीवानी बाजदी और आई गेस एक और बंदा फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ 5 बंदे जो कि रहने वाले उस लैडर मैच में एट द रेसलमेनिया ऑफिशियल किया फ्रॉम द एडम पियर, और इसके शायद टूर्नामेंट भी हुआ था ऐसा बताया जा रहा है। आई डोंट नो फॉर दैट क्या हुआ था, लेकिन ये चीज हो चुकी है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे बात कर ले ब्रॉक लेसनर के बारे में। बंदा आया है और बंदे ने यहाँ पे आने के बाद पॉल हेमन ने बंदे को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे बुला दिया ओबा फेमी को। तो जब ओबा आते तो यहाँ पे पहले आ गया एडम पीस और पूरी सिक्योरिटी, भाई आज तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होने वाला, आज तुम दोनों को लड़ने ही नहीं वाले हो, तो ये बात भूल जा कि आज ओबा आएगा। लेकिन स्टिल ओबा फेमी आ गया और पहले सिक्योरिटी को पेला, फिर यहाँ पे एडम पियर को भी धक्का दे दिया था, और इसी के बीच में यहाँ पे आ गए हैं ट्रिपल एच आया भाई। जो बंदा ट्रिपल एच आता है इन दोनों को बीच में इंटरप्शन करता है, सो आई वाज शॉक कि ट्रिपल एच आ गए, कहानी एकदम अलग पलट गई। और फिर बाद में यहाँ ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर चले गए, बंदा बाहर गया, स्टील स्टेप उठाया, लेकिन बंदे की हिम्मत नहीं अंदर चली, तो बंदा वहां से बैक के ऊपर जाने लगा, लेकिन F5 मारा तो सिक्योरिटी गार्ड और चला गया। वही कुछ कहानी बनी हुई आज के रॉकेश में, बस वही कुछ चीजें हुई है और इसका क्या ही खेले। तो ऑब्वियसली फिलहाल डोमिनेंट जो है ना वो ओबा फेमी दिखाई दे रहा है उसके सारी चीजों को, क्योंकि ओबा फेमी तो एक चीज है जो कि बंदा अपने आंखों में देखता है, आंखों में देख रहा है ब्रॉक के। So Brock is literally scared of him till now, वो लग रहा है। चलो दोस्तों बढ़ते आगे बात कर ले लिव मॉर्गन, जिसका सेगमेंट हुआ था जहाँ पे लिव ने यहाँ पे कॉल आउट किया था स्टेफनी वॉकर को। सो दैट नॉट बिग थिंग, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब उन दोनों का सेगमेंट हुआ जहाँ पे स्टील चेयर लेकर मारने वाले स्टेफनी वॉकर, तो वहाँ पे आ जाती रॉक्सी पेरेज। आपको ऑलरेडी कल पता था रॉक्सी पेरेज आने वाली, सो आ चुकी है। बंदी आती और पेला यहाँ पे स्टेफनी वॉकर को, वो कुछ कहानी आज उसने बनाई थी, तो नॉट दैट मच बिग कहानी, लेकिन चलो भाई जो कुछ आज हुआ है यहाँ पे आ चुकी है रॉक्सिन परेज, वही कुछ चीज आज के इस पूरे सिनेरियो में बनानी थी जो कुछ बनाया है, ठीक है। बढ़ते आगे अभी दोस्तों बात कर ले मेन इवेंट। अभी यार बीच में जो कुछ हुआ उसको थोड़ा भुला देते हैं, मेन इवेंट की बात करें जहाँ पे दोस्तों मैच होता था आयो स्काई वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज। तो इस वाले मैच में इंटरप्शन करने का लायक थी काबुकी वॉरियर्स, यानी कि यहाँ पे आसोका एंड कायरी जेन। तो यहाँ पे आसोका कह रही थी कायरी को जल्दी से उसको इंटरप्शन कर, उसको मैच हरा दे, अपना मतलब वो सर पकड़ रही थी, उसका हेयर्स पकड़ रही थी वो, तो वो देखकर आसोका को लगा ये कुछ गलत कर रही है इसके बारे में, तो उसने सीधा ऊपर सुसाइड डाइव मारी और आसोका को यहाँ पे पेल दिया। और कायरी का भाई वो तेरे को भटका रही है, वो गलत है, ये बात सुन लो, तेरे को परेशान कर रही है। और जब वो रिंग के अंदर गए तो एड ने एक पावर बम मारा और उसको कहानी कर दी खत्म, और यहाँ पे जीत चुकी है रकेल रॉड्रिगेज। बात कर ले मेन इवेंट से, जहाँ पे रोमन रेंस का होता है विद द सीएम पंक। रोमन अपने ऑरा में आते पूरी तरह से और बस बोलते एक्नॉलेज मी, और उतने में यहाँ पे सीएम पंक आ गए और आधे संग भाग कर रिंग के अंदर आया पेलने का रोमन को। तो रोमन का अपर हैंड तो नहीं रहा, यहाँ पे सिक्योरिटी आ गया, लेकिन स्टिल यहाँ पे अपर हैंड था सीएम पंक का। पंचेस मारे, फिर बाद में जीटीएस भी हिट किया, और उसके बाद बंदे को ऑन द टेबल पावर बॉम्ब भी मारे, से लास्ट में मारा था रोमन ने तो सीएम पंक। वो कहानी रिपीट हुई, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कैरेक्टर हो चुके, ठीक है। बाद में क्या होना था, बंदा पंचेस मारने का और बोलने लगा भाई रोमन रिंग्स, मारते मारते वो बोलने लगा था और सीएम पंक हंसने पे लगा था। तो ऑब्वियसली कैरेक्टर लग रहा है सीएम पंक का वेरी ब्रूटल हिल वाला लग रहा है, और रोमन रिंग्स फिलहाल बेफेस इस पूरे सिनेरियो में दिख भी रहे ना, वो हो रहा है वैसे कुछ चीजें, ठीक है। तो वो कुछ आज की चीजें हुई आज की इस रॉ के एंडिंग में, कियोटिक था लेकिन भाई ठीक ही था। लेकिन हाँ ये चीज आपको बताया था परसों की वीडियो में, लगातार बार बार वही हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं आपके पूरे चीजों के बीच में। आज भी 2 बार आए भाई, ओबा भी और ब्रॉक के बीच में, और अभी सीएम और रोमन के बीच में, तो क्या कहानी लगाए, हर चीज में सिक्योरिटी आ रही है, क्या ये बात कर ले। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों